को भी हरी झंडी दे दी है हाईकोर्ट ने। उसके मुताबिक आप एक जात से हैं, लोहार जाति से हैं, आप एक अगुवाई कर रहे हैं, अपने हक और हुकूक की आवाज़ की लड़ाई जो है आज सचिवालय हॉल को भी रोकने का ऑपरेशन चला रखा था। असल में तो झगड़ा हुआ है, पुलिस से झड़प हुआ, आपको रोड पर भी दौड़ा के लोगों को मारने का काम किया है। देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश में लंठों की तरह सरकार चल रही है। ये लोग सिर्फ संविधान और कानून का नाम लेता है, लेकिन कोई भी गरीब गुरबा परेशान जब होता है हर कार्यपालिका से, विधायक पालिका से, तभी वह रोड पर उतरने का काम करता है। वैसे में सरकार को चाहिए कि बुलाकर उसकी बातों को सुने, लेकिन नहीं सुन करके उसके आंदोलन के लिए बाध्य कर दिया जाता है। मैं 9 जगह केंद्र में 5 जगह बिहार सरकार में लिख करके 55 दिन पहले मैं दे चुका था कि आप नहीं कार्रवाई करोगे तो मैं इस दिन को रेलवे रोकने का काम करूंगा। आज जो आपने धरना दिया, इसके पहले 55 दिन पहले भी आप लोग सूचना दे दिए थे हर विभाग में, हर पदाधिकारी को, लेकिन फिर भी आपने बातों को जो अनसुना कर किया गया। उसके दरमियान आपने नहीं माना, आपने सही बोला कि हम इस दिन को करेंगे, धरना तो करेंगे ही, लेकिन आज परिणाम क्या हुआ? आज करने की हमने आया तो हमने कहा कि ये लोग के नाम पर संविधान और समाजवाद जो है वह नकली है। ये कार्रवाई भी नहीं किए, इधर प्रशासन को टाइट कर दिए कि ज़्यादा बोले तो मारो, और प्रशासन ने हमें ट्रैक पर चढ़ने के लिए कई बार नोक झोंक हुआ। हम तो यही ना कर सकते हैं, हम प्रयास ही कर सकते हैं। प्रशासन से वार्ता भी हुई, सबने माना कि नहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, मगर ये जो निकम्मी जो सरकार है, जो गरीब गुरबों की सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती है। आज हम 4 घंटा रेलवे ट्रैक पर पसीना बहाने का काम किए हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? बिहार की सरकार है, केंद्र की सरकार है। तो मात्र LOHRA का हिंदी और अंग्रेजी नहीं समझ सकते हो तो तुम राज्य और देश कैसे चलाएगा? इन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि देश में सब कुछ 100% बढ़िया हो सकता है, वो फार्मूला हमारे पास है। आज हम लोग सिर्फ स्पेलिंग सुधार को लेकर रेलवे ट्रैक पर आए हैं। आने वाले समय में हमारे आंदोलन का दायरा बढ़ेगा और हम लोग राजनीति में भी आ रहे हैं। स्पेलिंग में क्या चाहते हैं? स्पेलिंग में देखिए, संविधान जो बना तो LOHRA लिखा गया, जैसे सुरेंद्रा, तो सुरेंद्रा का हिंदी सुरेंद्रा नहीं होगा। तो लोहारा लिखा गया तो लोहारा का जो हिंदी है वो लोहारा नहीं होगा। लोहारा ही लोग लिख हमारा आरक्षण बंद कर दिया है, लोहारा कोई जाति नहीं। इसलिए सुधार कर लोहार लिखा, गजट का ये मामला है। इसलिए हम लोग 7 बरस से तंग हैं, मिलता हुआ आरक्षण हमारा छीना गया। तो आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आ रहे हैं राजनीतिक दल लेके और अपने विरोधियों को धूल चटाने का काम करेंगे। हम लोग लोहार हैं, विश्वकर्मा हैं, वैश्य हैं, अति पिछड़ा से भी आते हैं। अपने समाज को जमात में खड़ा करेंगे और वोट से भी इन लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार की मौजूदा सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये लगातार हर वर्ग के जनता को ठगने और धोखा देने का काम किया। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहार विकास। आप क्या कहेंगे? मैं चाहेंगे 2016 में नीतीश कुमार हम लोगों को जो दिए थे आरक्षण, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा छीन लिया गया। फिर पर इस पर विचार कर हम लोग को इसका आरक्षण देने का काम करते हैं। बिहार से ही है और पटना से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब चुनाव आती है हमारे देश में, तब जो है सरकार को जो वोट पाने के लिए जो है आरक्षण की बात होती है। लेकिन देखिए, वही आरक्षण कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन लोहार जाति से इन लोग जो है एक एकजुटता दिखाते हुए जो है यहाँ पटना में आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जो आरक्षण है वो सरकार पूर्णतः वापस करे। हम लोग जो अधिकार है जो छीन हो गया है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गायक अमर विश्वकर्मा है। आज हमारा रेल चक्का जाम का आयोजन था और इसका सूचना हम लोग महीना दिन पहले बिहार सरकार और केंद्र सरकार को दिए थे, लेकिन सरकार हमें किसी तरह का नोटिस नहीं भेजी कि ये काम मत करो, हम तुम्हारे काम को करने जा रहे हैं।
सरकार में बैठे सभी बड़े पदाधिकारी समेत जितने भी जाहिल मंत्री हैं इस देश के, सभी को मालूम है कि बिहार के लोहार समाज अनुसूचित जनजाति में आते हैं। लेकिन मुंह से देखिए गाली आ रही है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से गाली नहीं देंगे। लेकिन ये हमारे काम को एक पाई जिसको बोलते हैं LOHARA, इसमें से ए का उच्चारण सब लोग जानता है कि इंग्लिश में ए को बहुत जगह साइलेंट कर दिया जाता है, लेकिन ये माने अनपढ़ लोग पूरे LOHARA को लोहारा पढ़ रहे हैं, लोहार नहीं पढ़ रहे हैं। और आज तो ये लोग हद कर दिए। जैसे बीजेपी को इन्होंने लाठी चार्ज किया, बीजेपी पर अभी उसके प्रदर्शन में लाठी चार्ज किया, शिक्षक को मारा गया, किसान सलाहकार को मारा गया, बीजेपी को भी मारा गया। कुछ दिन पहले महागठबंधन भी पिटाया था। आज हम पर भी लाठी चलाया गया, जबकि हम पर लाठी चलाना, क्या मारपीट करने से समस्या हल होगा? बिल्कुल नहीं। हम चाहते तो देखिए सरकार को हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, लेकिन आप मीडिया वालों के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हर वक्त हम लोग जितना प्रदर्शन किया है शालीनता और संस्कार दिखाते हुए किया। आज भी हमारे लोगों ने अपनी शालीनता को परिचय दिया है, लेकिन सरकार के आदेश पर यहाँ के प्रशासन ने हमारे लोगों को लाठी चार्ज किया, हमारे बच्चों को भी ये नहीं बख्शा, महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उसने लाठी चार्ज किया, जो सरासर गलत है। और इसका बदला हम सरकार से लेंगे। आने वाला इलेक्शन में मैं इसका बदला सरकार से लूँगा। पीट करके जो है, डरा धमका करके जो है लोगों को, जनताओं का जो है हक दबाया जाता है। आप क्या कहेंगे बताइए? ये पहले सबसे पहले मेरा नाम ठाकुर मोती प्रसाद लोहार है, मैं वैशाली जिला से आता हूँ। हाँ बोलिए। और ये बिहार के 40-45 लाख लोहारों के बच्चों के जिंदगी का सवाल है। ये जो सरकार वर्तमान जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, ये हमारे पूरे लोगों को हकूक जो है उसको मारने का काम किया है। लेकिन इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ, केंद्र सरकार को इस बात का चैलेंज करता हूँ, और इतिहास गवाह है, ये बाबा साहब ने मुझे संविधान में अधिकार ये जो 342 आर्टिकल लिख के दिया, और किसी भी हालत में लेके रहेंगे। और इस बात का भी चैलेंज करता हूँ कि हम हिंदू नहीं थे, हम बौद्ध धर्म थे, और हिंदू धर्म को इसके बाद भी अगर नहीं मिला तो किला नहीं देखते हुए ये 40 लाख लोहार ये बौद्ध धर्म स्वीकार करेगा। रोकना होगा तो जिसको रोकना होगा रोक लेगा, और जो हमारे क्षेत्र में वोट मांगने जाएगा उसी तरह से खदेड़ूंगा जिस तरह से हमारे लोगों को खदेड़ के बिलकाया गया है, चाहे वह बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, या जो हमारी हक हकूक की बात करेगा, जब लोहार का वोट इसके साथ रहेगा। और यही हमारा वादा है, और ये लोहार का चोट कभी बेकार नहीं जाता है। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। और जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। लोहार समाज से हैं, अभी लोग जो आवाज़ जो उठाए हैं, इन लोग बोल रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं है। अभी आप लाठियाँ बरसाए हैं, गोलियाँ भी खाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हमारे आरक्षण में अगर सरकार नहीं करती है तब तक करते रहेंगे। देखते रहे वाइड डिस्कवरी और बिहार न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है रोशन।